देखो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को वी विल नीड वन मोर वेरिएबल, ठीक है, दैट इज सी। पहले मैं एक अलग वेरिएबल और क्रिएट करूंगा सी नाम का, जिसके अंदर मैं ट्रांसफर करूंगा ए का डेटा। फिर मैं क्या करूंगा, ए के अंदर ट्रांसफर करूंगा बी का डेटा, एंड लास्टली बी के अंदर ट्रांसफर करूंगा सी का डेटा। दैट्स इट। एंड नाउ इफ यू चेक द आउटपुट, लेट्स रन दिस। यहाँ पे मैं 10 वैल्यू पास करता हूँ, फिर 20 वैल्यू पास करता हूँ। A is 20, B is 10. हुआ swap. You can pass, rather than numbers, you can also pass anything. You can pass string as well. Let's say आपने A की वैल्यू दी माधव and B is Sharma. Got it? तो this is how you can swap the two numbers. ये challenges हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऐसे ही challenges बहुत बार इंटरव्यू में छोटे मोटे पूछे जाते हैं, ठीक है। So that was all about the string वाला part. Let's see what's the next topic. Next is data type. We need to understand what do you mean by data type. Okay, give me a moment. Okay, ध्यान देना है स्क्रीन के ऊपर। डेटा टाइप, जिन लोगों का CCPP हो गया उनको पता होगा डेटा टाइप मतलब क्या। डेटा टाइप इज नथिंग बट टाइप ऑफ डेटा। मेमोरी के अंदर आप किस तरीके का डेटा स्टोर करने जा रहे हो उसी को हम बोलेंगे डेटा टाइप। जनरली पाइथन में जो 4 पॉपुलर डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, इंटीजर, देन फ्लोट एंड देन बुलियन वैल्यूज। दैट्स इट। एक एक डेटा टाइप को समझेंगे। स्ट्रिंग के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। स्ट्रिंग इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और अच्छे से इस कोड के थ्रू समझेंगे स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है। लेट्स से I'll just remove all of this. If I store something like this, Madhav, okay, yeah, you can just Baban, okay, this is a string. स्ट्रिंग का डेफिनेशन सबको पता है, स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर में होता है। एरे लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या, रो हाउसेस पता है सबको, ठीक है, एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, एक के बाजू में एक, सेम स्ट्रक्चर क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर। व्हाट हैपेंस हियर, जब मैंने बबन लिखा और वो उसको स्ट्रिंग बोल के डिक्लेयर किया तो मेमोरी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। एक कैरेक्टर एक बॉक्स में स्टोर होता है कुछ इस तरीके से, लाइक बी ए बी ए एन, एंड इस सभी को एक इंडेक्सिंग होती है, जैसे कि एंड इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0 1 2 3 4। जब आप कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो इस तरीके से मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अगर आपको स्ट्रिंग में का कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस करना है, मतलब लेट्स से मुझे अब सिर्फ ये ए प्रिंट करना है, ये ए प्रिंट करना है, आई डोंट वांट टू प्रिंट होल बबन, यू कैन यूज द इंडेक्स नंबर्स। आप उसका इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हो। किस तरीके से, लुक एट दिस। लेट्स से अभी बबन को मैं इसमें स्टोर करता हूं नेम के अंदर, ठीक है, बबन राव कर देंगे अपन, ठीक है। आफ्टर दैट इफ आई से प्रिंट, प्रिंट के बाद आपको क्या कर रहे हो, आप नेम अगर प्रिंट करते हो तो पूरा नाम प्रिंट होगा, यस और नो। अब इसमें मुझे क्या करना है, आई वांट टू प्रिंट लेट्स से आर प्रिंट करना है, आर। कैन यू टेल मी उस आर का इंडेक्स नंबर क्या होगा। If index number starts with 0, so B is 0. Look at this. 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो मुझे लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से नेम ऑफ 5। तो जब मैं ऐसा लिखता हूं तब सिर्फ क्या होगा, ये R प्रिंट होगा। इफ यू रन दिस प्रोग्राम अगेन, विल सी R प्रिंट हुआ, राइट। लेट्स से आपको
टेल मी ये वाला बी प्रिंट करना है, स्मॉल बी जो है ना वो. रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर. रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. हाँ प्रेरणा कितना? 3. ओके, एनीवन एल्स? हाँ, it will be 2. Why? Because it will start from 0. Okay, so 0 1 2. So name of अगर 2 मैं कर देता हूँ, तो let's run this. I hope you guys are clear with the index number. Yes or no? चलो great. Now let's say, तो ये हो गया स्ट्रिंग के बारे में. अब ये जो चीज हमने की ना, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्टिंग. क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्टिंग. सो अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट सबस्क्रिप्टिंग, तो आप बोल सकते हो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग में से किसी एक कैरेक्टर को टारगेट करके एक्सेस करना, उसी को हम क्या बोलेंगे रवि? सबस्क्रिप्टिंग बोलेंगे. ठीक है, इधर बाद में मैसेज भेज देना, रुक बोलना उसको, रुक बोलना, नंतर करतो, नंतर बोलतो, थांब म्हणा क्लास मध्ये. ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? ओके. नेक्स्ट डेटा टाइप जो है, स्ट्रिंग के बाद कौन सा डेटा टाइप है? we are done with the string. Now it's an integer. Integer is like numbers. If you want to store numbers, you can use integer. Very easy it is. Look at this. अब integer क्यों लगता है हमें? Look at this. If I just remove and say print, let's say दो string है 1 2 3 plus 5 6 8 5 6 7. Okay. What will be the output? If I run the program, तो rather than performing the traditional addition वाला operation, ये क्या कर रहा है? दोनों string को attach कर रहा है. And that is why we need integer. Integer will help you to perform arithmetic operation. Integer, float, ये जो numeric data type है, ये आपको help करेंगे arithmetic operation perform करने के लिए. ठीक है? So that is the reason we need integer. ज़्यादा कुछ खास नहीं है. After that, integer के बाद हमारे पास है float. अब देखो, अगर मैं इसको स्ट्रिंग मिटा देता हूं, तो व्हाट विल हैपन? टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट? मेरा भी मैथ वीक है, डोंट वरी. सो इफ यू रन दिस नाउ, इट विल परफॉर्म एक्चुअल एडिशन. ठीक है, रिजल्ट भी यही आना था क्या? ना. नेक्स्ट इज, लेट्स से, ये हो गया इंटीजर के बारे में. सो इसके बाद है फ्लोट. बताओ CCPP वाले. Integer can store whole numbers 10 20 30 40 like this, but if you want to perform operation on fractional number 23.45 पॉइंट वाले नंबर्स की अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ करना है, फॉर दैट यू विल नीड फ्लोट वाली चीजें. ठीक है, वेरी सिंपल. तो उसके लिए फ्लोट यूज होगा. फ्लोट मतलब कैसे आ जाएंगे नंबर्स? लाइक दिस 45.45 लाइक दिस. If you want to check it out, let's say a is equal to 45.45. अब इसका डेटा टाइप चेक करना है, तो प्रिंट टाइप ऑफ a. So if I run this, you can see यहाँ पे आ जाएगा float. Then one more thing is there, boolean values, that is true and false. Okay, true false. अब ये लिखते समय ध्यान देना है हमेशा, ट्रू का t एंड फॉल्स का f शुड बी कैपिटल ही होना चाहिए. स्मॉल लिखा तो इट वोंट वर्क, इट विल कंसिडर इट एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये सारे डेटा टाइप्स है. अब आपको क्या करना है? यू नीड टू परफॉर्म वन मोर थिंग. टास्क आपको परफॉर्म करना है. वो ले लिया ना हमने प्रोग्राम कि योर नेम हैज दिस मच कैरेक्टर्स. चलो ग्रेट. नाउ आई विल गिव यू सम, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क देता हूं मैं. लेट मी चेक. बिफोर असाइनिंग टास्क यू नीड टू अंडरस्टैंड जो मैंने सिखाया है, दैट इज टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग मतलब क्या? कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में किसी को कन्वर्ट करना. ठीक है, तो यू कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ टाइप कास्टिंग. आई विल जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. अभी ए का डेटा टाइप हमने प्रिंट किया, इसका क्या आया था? क्या आया था? फ्लोट आया था. बट इफ यू do something like this, I want to convert this float data into string. I'll just assign
str of 45.45. Let's try to run this and now it is string. समझ में आया? तो जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है आपको उसका फंक्शन लिखना है. स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str नाम का है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो int नाम का है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो float नाम का फंक्शन है. तो जिसमें भी कन्वर्ट करना है आप उस फंक्शन को असाइन कर दो एंड इट विल वर्क वेरी स्मूथली. ठीक है, लेट्स से अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है मान लो 45.45 और इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो मैं क्या कर दूंगा डैम. ओके, डोंट वरी. ओके, दिखाई दे रहा है ना? तो अब बताओ डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा या फ्लोट रहेगा? इट विल बी फ्लोट. रिकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, बैकअप वीडियोस थोड़ा यहाँ शैडो आ रहा है. जिन लोगों ने बैकअप वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा. लेट्स रन दिस एंड नाउ इट इज. समझ में आया? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग. नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रिंग, टाइप कास्टिंग एंड एवरीथिंग वी हैव सीन सो फार, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक टास्क परफॉर्म करना है. सो टास्क इज वेरी सिंपल. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस चैलेंज. जिसने ये चैलेंज सॉल्व कर लिया आपका 2 दिन का यहाँ आना वर्थ इट हो गया, और नहीं भी आया तो इट्स ओके, अभी आप इनिशियल फेज पे हो. जिन लोगों ने C++ कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है उन लोगों को एटलीस्ट ये चैलेंज आ जाना चाहिए. एंड चैलेंज इज प्रीटी सिंपल. आपको यूजर से इनपुट लेना है. ठीक है, टास्क क्या है? टेक इनपुट फ्रॉम यूजर और टेक 2 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर. लेट्स से अब लेट्स से यूजर ने दिया 32, तो आउटपुट जनरेट होना चाहिए 5. समझा क्या हुआ? यूजर एक नंबर देगा 32, तो यूजर 2 डिजिट नंबर देगा, तो जो 2 डिजिट वो एंटर कर रहा है वो 2 डिजिट की एडिशन होनी चाहिए. 2 डिजिट अलग अलग नहीं लेने के यूजर से. ठीक है, आप बोलोगे सर मैं यूजर से ही 2 नंबर लूंगा, एंटर पहला नंबर, एंटर दूसरा नंबर, वो नहीं, एडिशन का प्रोग्राम नहीं करना है डियर. क्या करना है? एक ही नंबर लेना है. यूजर बोलेगा 32, अब 32 पास किया तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, ये 2 डिजिट जो है इनके एडिशन करेगा. इफ द नंबर इज 33 तो आउटपुट आएगा 6. समझ में आया चैलेंज? चलो ट्राई इट आउट.